हेलो जी, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं पराग पारिक के आर्बिट्राज फंड के बारे में। इस वीडियो में हम देखेंगे आर्बिट्राज फंड में इन्वेस्टमेंट के क्या फायदे हैं, क्या आपको पराग पारिक के फंड में इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस तरह के फंड्स के हम कंपटीशन देखेंगे, प्रोस्पेक्ट्स देखेंगे, डिटेल्स देखेंगे फंड के। ये सारी बातें करेंगे इस वीडियो में। अंत में देखेंगे क्या आपको इस आर्बिट्राज फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो ऑन पराग पारिक का आर्बिट्राज फंड रिव्यू। तो मैंने ज्यादा आर्बिट्राज फंड पे वीडियोस नहीं बनाए हैं, ज्यादा क्या एक भी नहीं बनाया है, क्योंकि आर्बिट्राज फंड एक बहुत ही वनीला प्रोडक्ट है और यहाँ बहुत डिफरेंस आपको नहीं मिलेंगे। जितने फंड हाउसेस हैं ऑलमोस्ट सबने एक एक अपने आर्बिट्राज फंड लॉन्च कर रखे हैं और यहाँ आपको ज्यादा फर्क नहीं लगेगा दो। लेकिन जब पराग पारिक ने एक आर्बिट्राज फंड बनाया, अपना लॉन्च किया, तो आई थॉट आई शुड नेवर गिव इट अ मिस, क्योंकि पराग पारिक के जो फंड हाउस है दे आर नोन फॉर देयर गुड एबिलिटीज एंड देयर एथिकल बिहेवियर। तो जी हाँ, उनकी जो स्ट्रैटेजीज है वो उनके प्रोडक्ट्स में भी दिखती है। सो आई थॉट कि मुझे पराग पारिक आर्बिट्राज फंड रिव्यू कर लेना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि आर्बिट्राज फंड से हम क्या समझते हैं, क्या इनकी टैक्सेशन वगैरह है, क्यों ये इतने पॉपुलर हो रहे हैं, क्यों आज के दिन सारे फंड हाउसेस ने इस कैटेगरी में एक एक फंड अपना लॉन्च कर रखा है। तो आर्बिट्राज फंड की ज्यादा पॉपुलैरिटी हुई लास्ट ईयर ऑनवर्ड्स, जब ट्रीटमेंट ऑन डेट फंड्स चेंज हो गया। तो जी हाँ, पहले जो डेट फंड थे उनकी टैक्सेबिलिटी काफी लुक्रेटिव थी इन्वेस्टर्स के लिए, लेकिन आज के दिन अगर हम देखें तो डेट फंड पे टैक्सेशन बढ़ा दिया गया है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर क्लास जो है इस तरह के अलग अलग फंड्स ढूंढ रहे हैं जहां उनको रिस्क कम हो और डिसेंट रिटर्न्स मिल सके। तो जी हाँ, डेट फंड की ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो आज के दिन जो डेट फंड्स है उससे आप जितने पैसे कमाते हो उस पर जो प्रॉफिट होता है वो आपका टैक्सेबल होगा आपके अपने इनकम टैक्स स्लैब रेट में। पहले डेट फंड्स की जो टैक्सेबिलिटी थी वो आपके 20% पे टैक्स होता, और अगर आप इन्फ्लेशन इंडेक्स का बेनिफिट ले लेते तो अराउंड 10% तक आपका टैक्स बैठता। तो देखिए, इतना डिफरेंस आ गया है। आज के दिन अगर आप कोई डेट फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो फ्लैट आउट आपकी स्लैब रेट पर वो टैक्स होगा, और अगर आपकी स्लैब रेट सबसे हाईएस्ट रेट पर है, अगर 30% पे है, तो आपके वो 30% पर टैक्स हो जाएंगे। तो इसीलिए आज के दिन इन्वेस्टर्स इस तरह के फंड्स ढूंढ रहे हैं जहां उनकी टैक्स लायबिलिटी भी कम हो सके, उनको लो रिस्क इन्वेस्टमेंट ऑप्शन भी मिल सके और रिटर्न्स भी डिसेंट हो। तो इस वजह से आर्बिट्राज फंड्स जो हैं काफी एक पॉपुलर इन्वेस्टमेंट क्लास होते जा रहे हैं इन्वेस्टर्स के बीच, क्योंकि उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो डेट फंड और इक्विटी फंड दोनों के अच्छे पॉइंट्स का मिक्स है। कैसे डेट फंड की तरह ये आपको लो रिस्क इन्वेस्टमेंट ऑप्शन देते हैं और इक्विटी फंड की तरह ये आपको इक्विटी मार्केट्स में खेलने का मौका देते हैं। आप जो इक्विटी स्टॉक्स के स्पॉट प्राइसेस हैं, फ्यूचर प्राइसेस हैं, उनके डिफरेंशियल पर आप ये आर्बिट्राज फंड से पैसे कमा सकते हैं। तो इस वजह से आज के दिन आर्बिट्राज फंड बहुत लुक्रेटिव एक ऑप्शन होते जा रहा है। स्पेशली अगर आपका ऑब्जेक्टिव अगर टैक्स सेविंग्स हो तो उसमें भी ये बहुत काम आता है। अगर हम टैक्सेशन की बात करें आर्बिट्राज फंड्स की, तो आपके वो आज के दिन 15% पे टैक्स होगा, अगर 10%। और अगर आप यही कंपेयर करें एफडी से या फिर डेट फंड से, जो आपके लो रिस्क लो रिटर्न टाइप इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं, वहां आपका टैक्स स्लैब रेट 30% है, तो आप उस रेट पर टैक्सेबल हो जाओगे। इन कंपैरिजन आर्बिट्राज फंड्स पे 15% या 10% के स्लैब रेट पे आप फॉल करोगे। तो आर्बिट्राज फंड पे मैंने ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है कि वो किस तरह से काम करते हैं, उनके अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, उनके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, किस टाइप के इन्वेस्टर्स को उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो सारी बातें आप देख सकते हैं ऊपर वाले वीडियो के लिंक पर। उसमें मैंने फंडामेंटल्स ऑफ इक्विटी आर्बिट्राज सब एक्सप्लेन किया है। तो वहां मैंने ऑलरेडी बोला है कि आई एम नॉट इन फेवर ऑफ आर्बिट्राज फंड्स, क्योंकि वहां आपकी रिटर्न्स प्रोफाइल बहुत कम है और एज एन इंडिविजुअल जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो बड़ी क्वांटिटीज में खेलते हैं, लेकिन हम जो सोलो इन्वेस्टर्स हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए वहां प्रॉफिट या फिर रिटर्न्स की ज्यादा रूम नहीं है। लेकिन क्योंकि ये पराग पारिक का फंड है, इसलिए आज हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो जैसे ऑलरेडी मैंने बोला, पराग पारिक का ये फंड लॉन्च हुआ था अक्टूबर 2023 में। काफी नया फंड है, केवल 6-8 महीने की इसकी हिस्ट्री रही है, और ये जो अपने मनी मेकिंग करते हैं ये थ्रू कैश फ्यूचर्स आर्बिट्राज, यानी इक्विटी मार्केट में खेलते हैं। स्टॉक्स को खरीदा बेची करेंगे, फ्यूचर्स को खरीदा बेची करेंगे, और उस हिसाब से जो प्राइस डिफरेंशियल होगा उस पे ये प्रॉफिट कमा लेंगे। उन दोनों मार्केट प्राइसेस के डिफरेंस से ये अपना गेन कर लेते हैं। तो सपोज फॉर एग्जांपल आपने कोई शेयर्स खरीदे हैं 300 रुपए के, और फिर उसके ही कॉरेस्पॉन्डिंग फ्यूचर्स सेम एसेट क्लास होता है, तो वो शेयर्स XYZ आपने खरीदा है और फ्यूचर मार्केट में आपने उसको बेच दिया है। सपोज 23 सितंबर का आप डेट पकड़ लो, तो यानी अगर उस दिन आप देखो तो वो उस दिन पे ये जो स्पॉट प्राइस है और फ्यूचर प्राइस है, इनके प्राइसेस में कन्वर्जेंस होता है
और इस डिफरेंस का आप पैसे कमा लेते हो। तो अगर आज के दिन आपने 300 रुपए के स्टॉक खरीदे हैं और आपने फ्यूचर्स 305 में आपने उसको बेच रखा है, तो उस डेट पर आपके स्पॉट और फ्यूचर प्राइस कन्वर्ज हो जाएंगे, थोड़ा कोई बढ़ेगा कोई कमेगा। तो देखिए सेम एसेट क्लास होने से यहाँ आपको ज्यादा वोलेटिलिटी नहीं मिलेगी अनटिल एंड अनलेस द मार्केट इज वेरी वोलेटाइल। तो इस हिसाब से आप यहाँ एक डिसेंट लो रिस्क छोटा प्रॉफिट कमा सकते हैं। इसीलिए जो ज्यादा बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए ये आर्बिट्राज इन्वेस्टिंग ज्यादा सेंस मेक करता है। अगर हम बात करें पराग पारिक के इस फंड के बारे में, तो इनका जो मैंडेट है ये यहाँ 65 से 100% तक इन्वेस्ट कर सकते हैं इक्विटी एंड फ्यूचर्स, और बाकी जो बैलेंस होगा वो ये डेट इंस्ट्रूमेंट्स में भी डाल सकते हैं। तो 65 से 100% ये इक्विटी मार्केट में ही खेल सकते हैं, 100% तक भी ये स्पॉट और फ्यूचर प्राइस ऑफ इक्विटी स्टॉक्स पे खेल सकते हैं। बाकी अगर आप कंपटीशन की बात करें तो यहाँ इडलवाइस है, टाटा, इन्वेस्को, निपॉन, ये सारे टाइप के ये फंड्स इन्होंने अपने आर्बिट्राज फंड्स लॉन्च कर रखे हैं, जिनकी अगर आप AUM साइज देखें तो 10,000 से 40,000 करोड़ के बीच हो गई है। एक्सपेंस रेशियो भी अगर आप देखें तो 0.3% से 0.4% है। अगर आप यहीं पराग पारिक से कंपेयर करें तो पराग पारिक का जो AUM साइज है वो आज के दिन 600 करोड़ के अराउंड है। इनका भी जो एक्सपेंस रेशियो है काफी कम है एट 0.3% फॉर डायरेक्ट प्लान। तो एक नया फंड होते हुए भी इन्होंने काफी कम रखा है अपना एक्सपेंस रेशियो। एग्जिट लोड जो है इनका 0.25% है, डन इन 30 डेज। तो और बेंचमार्क जो इनका है वो निफ्टी 50 का आर्बिट्राज इंडेक्स है। तो समरी में मैं यही कह सकती हूँ कि देखिए मार्केट में काफी ज्यादा आर्बिट्राज फंड्स अवेलेबल हैं फॉर यू टू चूज फ्रॉम, लेकिन मैंने पराग पारिक इसलिए चुना क्योंकि एज अ फंड हाउस इनकी बहुत अच्छी क्रेडिबिलिटी है, बहुत एथिकल एक फंड हाउस है, एक्सीलेंट ब्रांड है, रिकॉर्ड अच्छा है इस फंड का, अनलाइक मेनी अदर्स जो आपको बहुत क्वेश्चनएबल प्रैक्टिसेस जिनके हैं और जो इन्वेस्टर्स के माइंड में डाउट खड़ा कर सकते हैं, जैसे फ्रंट रनिंग हो, स्ट्रेंज वोटिंग बिहेवियर हो। तो इस तरह के एक आधा हमने फंड हाउसेस में ऐसे बिहेवियर देखे हैं विच विल रेज अ डाउट आपके माइंड में। इसको कंपेयर फंडामेंटल्स इनके और पैरामीटर्स पे कंपेयर करें तो इस फंड हाउस का एक्सपेंस रेशियो काफी कम है, ओनली 0.3% इन द डायरेक्ट प्लान एंड 0.65% इन रेगुलर प्लान। इंडस्ट्री वाइड आर्बिट्राज फंड से भी कंपेयर करें तो लोएस्ट साइड में इनका आ जाता है एक्सपेंस रेशियो। तो बाकी अगर परफॉर्मेंस देखना चाहें तो क्योंकि ये फंड 2023 में ही लॉन्च हुआ है लास्ट अक्टूबर में, इस वजह से आज के दिन आप इसको नहीं कंपेयर कर सकते हैं, इसको जज नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ इट्स परफॉर्मेंस। लेकिन जैसे मैंने ऑलरेडी बोला कि ये वनीला प्रोडक्ट्स होते हैं आर्बिट्राज फंड्स और इनके परफॉर्मेंस में आपको बहुत ज्यादा फर्क नहीं दिखेगा। अगर आप देखें लास्ट 5 साल में तो अराउंड 5.2 से 5.4% रिटर्न दिए हैं इस टाइप के फंड्स में। लेकिन ऑफ कोर्स लास्ट ईयर इनकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी थी, अराउंड 7.5 से 8% तक रिटर्न्स गया है आर्बिट्राज फंड का। तो लेकिन बस ध्यान रखें कि आर्बिट्राज फंड अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो लास्ट ईयर के रिटर्न्स को बेंचमार्क मत बनाइए, क्योंकि ये एक लो रिस्क और लो रिटर्न टाइप फंड्स हैं। स्पेशली अगर आपको टैक्स सेविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है तो ही आप इस फंड में इन्वेस्ट करिए। बाकी अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इस तरह के लो रिस्क लो रिटर्न फंड्स में देखना चाहें तो फिर आप हाइब्रिड फंड्स देखिए, जो कि बेहतर ऑप्शन है। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक माय वीडियो। अगर मेरा वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोबारा जरूर से आए। सब्सक्राइब करने के लिए आप नीचे वाले ग्रीन ग्लोब पर क्लिक कर सकते हैं, रिलेटेड वीडियोस के लिए आप ऊपर वाले लिंक पर जा सकते हैं। मैं आशा करती हूँ आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।